आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 में जो भी स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और उससे उनकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आज की वीडियो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट इस बात को तो जानते ही हैं कि इग्नू के अंदर जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा-सा लेट आता है। यानी कि अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो इग्नू में अपडेट्स के ज़रिए रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और उसमें भी 3 महीने, 4 महीने तक का समय आपके लिए लग जाता है। अब बाकी जो स्टूडेंट है, अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसको फिर भी इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा उसके पास अगला साल है, सेकंड ईयर की वो पढ़ाई करता रहता है और उसके साथ उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होता रहता है। सेकंड ईयर का स्टूडेंट है तो फाइनल ईयर की तैयारी करता रहता है और साथ में उसका रिजल्ट भी आता रहता है। लेकिन जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है, उसको जितनी जल्दी अपना रिजल्ट मिलेगा, जितनी जल्दी उसका जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा, उतनी ही उसको मार्कशीट जल्दी मिलेगी, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जल्दी मिलेगा। आगे अगर उसको हायर स्टडीज़ करनी है तो वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है वो, तो उसके लिए भी उसको ज़रूरत पड़ती है अपना जो सर्टिफिकेट्स है उनको दिखाने के लिए। तो ज़रूरी है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है वो जल्दी से जल्दी उनकी जो मार्कशीट है, उनके जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। उसमें एक तरीका ये होता है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, वो अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म भरते हैं। इसके ज़रिए क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो 10 दिन के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि आपके दिसंबर में एग्ज़ाम हुए, तो जनवरी के 10 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट जो है वो कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया जाएगा अर्ली डिक्लेरेशन के ज़रिए। तो ये फॉर्म होता है जो कि आपको भरना होता है। इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये तब भरा जाता है जब आपका हॉल टिकट आ जाता है और हॉल टिकट का एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चल जाता है। लेकिन ज़रूरी है कि अभी से ही आपको इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉल टिकट 22 नवंबर, 23 नवंबर तक डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से बिल्कुल 7-8 दिन पहले ही आपका हॉल टिकट आता है, तो फिर टाइम कम बचेगा। अभी से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी, क्या करना है, कैसे करना है, तो आपका सारा तैयार रहेगा। हॉल टिकट जिस दिन आया, एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चला, आपने इसको सबमिट कर दिया। क्या करना है, अपना नाम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर और एड्रेस आपको फिल करना है। आप सारी जानकारी ये जानते हैं, ठीक? अपना पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये लैंडलाइन नंबर की जगह आप अपनी अब आजकल ईमेल आईडी सबकी चलती है, तो ईमेल आईडी लिख सकते हैं, ठीक? उसके बाद रीज़न फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपका जो भी रीज़न है, मुझे हायर स्टडीज़ करनी है या मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरा नाम आ गया है और आगे इसके तरीके से मुझे अपना जो सर्टिफ़िकेट्स है वो जल्दी चाहिए, ठीक है? उसके बाद एनक्लोज़ द कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी जो रीज़न है वो लिखेंगे, उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपका कहीं पर हायर स्टडीज़ में नाम आ गया है, तो आप उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है फ़ोटोकॉपी का यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद कौन-कौन से सब्जेक्ट है जिनका एग्ज़ाम आप इस समय फाइनल ईयर में दे रहे हैं। कई बार ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जिनका मान लीजिए कि 3 साल पूरे हो चुके हैं, उनका अब एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना रहता है, तो वो एक सब्जेक्ट होगा तो एक ही लिख देंगे। आपको 4 सब्जेक्ट का देना है तो 4 लिख देना, 2 का देना है तो 2 का लिख देना। जो भी होगा वो आप लिख सकते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका जून 2023 का फाइनल ईयर था, उसमें किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, अब उनका वो दिसंबर में उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब उनको जल्दी से जल्दी चाहिए, तो उस एक सब्जेक्ट का होगा तो एक सब्जेक्ट का भी आप लिख सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो उसके बाद एग्जाम सेंटर की डिटेल, यानी कि आपको कहाँ पर एग्जाम देना है, एग्जाम सेंटर कहाँ है, एग्जाम सेंटर का एड्रेस कहाँ है, तो ये जानकारी आपको हॉल टिकट पर मिलेगी। हॉल टिकट जैसे ही आएगा उसके बाद फिर आप इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद जो फीस है वो यहाँ पर बताई गई है 1000 रुपीज़ पर कोर्स के हिसाब से इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट वगैरह यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर साइन कर देना है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि मैक्सिमम जो है 4 बैकलॉग कोर्सेज के बारे में फिल किया जा सकता है। उसके बाद ये भी जानकारी दी गई है कि रिक्रूटमेंट हायर स्टडीज के लिए इसको नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इसके बारे में करते हैं। ये पुराना रूल था जो कि मुझे लगता है कि अब ये शायद थोड़ा इसको चेंज कर दिया गया है या इसमें थोड़ी सी ढील जो है बरत दी गई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे मैंने देखा है जिनको एक्सेप्ट कर दिया गया, ठीक। उसके बाद ये जानकारी दी जा रही है कि आपका जिस ज्यूरिसडिक्शन एग्जामिनेशन सेंटर में आता है वहाँ पर आपको इसको सबमिट करना होगा। अगर आपका आता है दिल्ली के अंदर आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर नंबर 3 को देखिए, दिल्ली का रीजनल सेंटर 1, 2, 3
और सभी डिविजनल सेंटर जो है उनको आपको अपना डिप्टी रजिस्ट्रार इग्नू रीजनल एवेल्युएशन सेंटर दिल्ली ब्लॉक 5 इग्नू मैदानगढ़ी में सबमिट करना होगा। आप सीधा स्पीड पोस्ट कर सकते हैं इनमें से जो भी एड्रेस आपका इवेल्युएशन सेंटर के अंदर आएगा। ठीक, तो जो भी आपका इवेल्युएशन सेंटर होगा उसके हिसाब से आपका जो एड्रेस ऑफ इवेल्युएशन सेंटर है वो है, वहां पर आपको इसको स्पीड पोस्ट के जरिए आप सबमिट कर देंगे और आपका काम जो है वो हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा। ये सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका फाइनल के 1 या 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आना रहता है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है वैसे तो मैंने कई बार इसको अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाला है, फिर भी आपको एक बार फिर से मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और वहां पर से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोस वाईटी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर से इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। चाहे आप इसका यूज करें या नहीं करें, लेकिन ये जानकारी भी आपको पास होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी बात का परेशान रहती है, इसी बात की उनको परेशानी रहती है कि उनका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, उनका रिजल्ट टाइम पर नहीं आ रहा, इग्नू का रिजल्ट टाइम पर नहीं आता। तो एक तरीका ये है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कि उनका रिजल्ट टाइम पर आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही।